तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन 2 में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 2026 में 12वीं कक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं सभी लोग। पहला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन जो है भारत विदेशी नीति का मुख्य आधार नहीं है, वो पूछा गया, ठीक है। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है, विवाद का बिंदु नहीं है, कौन सा है, तो लुफू लेखक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ है, बताइए किस देश में स्थापित हुआ है, तो पाकिस्तान में स्थापित हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कौन सा देश है, तो नेपाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फरक्का समझौता जो है किन 2 देशों के बीच एक नदी जल संधि है, वो पूछा गया। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था, भारत और चीन के बीच जो है युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1962 में हुआ था, ठीक है। आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 6 दिसंबर 1971 को, या 10 जनवरी 1972 को। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1971, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसी के साथ 8 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था, आतंकवाद, जल विवाद, सीमा विवाद, इनमें से सभी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिए। कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, ठीक है, 15 अगस्त, 26 जुलाई, 10 दिसंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 26 जुलाई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, भारतीय विदेश नीति मुख्य रूप से किस पर आधारित है, गुट निरपेक्षता, सैनिक गठबंधन, उपनिवेशवाद, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, गुट निरपेक्षता, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 12 क्या है, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद किस नए देश का जन्म हुआ है, किस नए देश का जन्म हुआ है, तो वो हुआ है बांग्लादेश का, ठीक है। नए देश का जन्म कब हुआ, बांग्लादेश। और कब हुआ वो पूछा जाएगा तो 1971 में, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है। ऑप्शन ए में देख लीजिए, ये नेपाल दिया है, ऑप्शन बी क्या है पाकिस्तान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी क्या है भूटान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था। 14 का आंसर देख लीजिए, शेख मुजीबुर उर रहमान। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, भारत ने किस पड़ोसी देश में 1987 में भारतीय शांति सेना भेजी थी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में। तो कहाँ भेजी थी, तो श्रीलंका में भेजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या आनंदपुर के बारे में पूछा गया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है किस वर्ष पास किया गया, किस वर्ष पास किया गया, 1971, 1973, 1975, 1974। तो 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, 1973। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सभी लोग। 17 में क्या है, नाथुला द्वारा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। 17 का आंसर क्या हो जाएगा,
चीन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से गुजरती है? पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है? तो कश्मीर से होकर गुजरती है, ठीक है, कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश किस वर्ष अलग राष्ट्र बना है? 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1975 में। तो किस वर्ष अलग राष्ट्र बना है? तो 1971 में बना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? 1950 में, 1962 में, 1960 है, 1962 है, ठीक है। ऑप्शन सी में 1962 है और ऑप्शन डी में क्या है? 1965। तो बताइए कब अलग हुआ है? 1962 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? जनवरी 1971, दिसंबर 1971, अगस्त 1972, मार्च 1971। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति पर पूर्ण विचार की बात कही है? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में परमाणु अप्रसार संधि यानी एमपीटी के अनिश्चित विस्तार का विरोध कब किया गया? 1990, 1995, 1998, 2005। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 1995। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता के बारे में पूछा गया है, कब हुआ था? 19 अप्रैल 1954, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए इसकी आयु? तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1966 में ताशकंद समझौता किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो किसने नहीं किया था? तो अयूब खान ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करवा देते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोगों को सिर्फ आंसर बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों का एग्जाम की तैयारी फटाफट करवा देते हैं। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1998 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा आप समय नहीं लगेगा क्योंकि अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। देखिए, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं? तो कब, कितना नीति में, मतलब किस अनुच्छेद में है वो पूछा गया है ना। तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी आपका बी हो जाएगा, डी नहीं बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति किन आदेशों का वर्णन करती है? तो ये करती है, इस सभी का करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। भारत विदेश नीति के निर्माण के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 30 का आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति किस प्रमुख घटना के बाद हुई है? तो किस प्रमुख घटना के बाद हुई है? तो सोवियत संघ का विघटन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? G15 संस्थापक सदस्यों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो इसके सदस्यों की संख्या 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कोलकाता और ढाका के बीच बस सेवा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है? तो HD देवगौड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोगों को हम थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिल्ली लाहौर, ठीक है, दिल्ली लाहौर बस सेवा सदा ए सरदार कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? कौन सा था? तो आर्यभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पे।
भारत ने प्रथम अंतरिक्ष यान किस वर्ष पर प्रक्षेपित किया था? किस वर्ष किया था? तो 1975 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई है? तो वो हुआ 1972 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ 39 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शिमला समझौता जो है 1972 पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? नेताओं ने किए थे तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना है? सदस्य बना है 30 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन के दौरे पर कब गए थे? चीन के दौरे पर गए थे 1988 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हुई थी? तो वो हुआ था 1968 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में सोवियत संघ यानी ताशकंद में हुई थी? तो ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्षता का मुख्य अर्थ क्या होता है? इसका मुख्य अर्थ होता है, ये सभी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नाटो किस देश के गुट का सैनिक गठबंधन है? किस देश का है? तो अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्सा पैक्ट किस गुट का सैनिक संगठन था? तो किसका हो जाएगा? तो सोवियत गुट। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया था। तो 48 का क्या हो जाएगा? 1956। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसी के साथ 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में देखिए सार्क दिया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन बी में आसियान। ऑप्शन सी क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी के साथ 51 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है 1983 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है ना, 52, भारत में जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी है? भारत में जनता पार्टी की सरकार जो है 1977 में बनी है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई है। ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए कि वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, 8। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 55 नंबर देखिए कि 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी का सरकार बनी थी? तो जनता दल पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, सोवियत संघ का विघटन कितने गणराज्यों में हुआ था? तो ये हुआ था 15 गणराज्य में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 57 नंबर देखिए कि ताशकंद वर्तमान में किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में किस नीति के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? किस नीति के विरुद्ध हुआ था? रंग भेद। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1974 में प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, पांडुप सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो 1955 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है कब हुई थी? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष पूछा गया है ना, तो इसके अध्यक्ष से मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं
कितना नंबर क्वेश्चन है? 64 नंबर क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा भारत के किन राज्यों में स्थित है? मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत जन्मसिद्ध अधिकार के नारा किसने दिया है? तो इसके नारा जो है किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? दक्षेस का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर देखिए, विश्व मानचित्र पर इजराइल एक स्वतंत्र देश के रूप में कब उभरा है? तो ये उभरा है 1948 में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश की विदेश नीति को मोतिया की माला के नाम से जाना जाता है? किस देश की विदेश नीति को मतलब माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन को माना जाता है। 69 नंबर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा राज्य देश कौन सा है? सबसे छोटा राज्य पूछा गया। ठीक है, सबसे छोटा राज्य तो वेटिकन सिटी हो जाएगा सबसे छोटा देश राज्य। आगे देखिए 70 नंबर है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत तो नेपाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल समझौता कब हुआ था? गंगा नदी जल समझौता 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के किन राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार 1957 बनी थी? बताइए 72 का आंसर क्या हो जाएगा? कब बनी थी? तो केरल में बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई है? तो आसियान की। ठीक है, आसियान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा 1971 के चुनाव में किसने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेस के नारा जो है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर देखिए, दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1985 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है? तो ये रखा गया है 10वीं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सभी लोग ध्यान से, 80 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी का पहली बार विभाजन जो है किस वर्ष हुआ है? तो 1969 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिनके बाद 1969 का संकट आया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा के कामराज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर देखिए कि इंदिरा गांधी की हत्या जो है किस वर्ष हुई है? तो 1984 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के एक संभूता देश की घोषणा किया गया है, किस प्रस्तावना में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 का ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन होता है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में 28 राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो 42वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है
कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका घोषणा राष्ट्रपति करता है आपातकाल की घोषणा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 में देखिए क्या है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 2015 में हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, 6। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 97 देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माता के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब कौन थे? ठीक है, वो पूछेगा कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान को जीवित संविधान क्यों कहा जाता है? तो इसको भारतीय संविधान को जीवित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया है। तो आपका 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है।